हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। तो इस चैप्टर में हम मानव और उससे होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में क्या क्या खास पॉइंट है? कॉमन डिसीज इन ह्यूमन, इम्यूनिटी, एड्स, कैंसर, ड्रग एंड एल्कोहल एबस। बीमारियां हमेशा किसी न किसी कारण से ही होती है। यह कारण कोई पदार्थ, जीव या निर्जीव कारक यानी कि फैक्टर हो सकता है, परंतु अधिकांश बीमारियां जीवित कारकों के कारण से ही होती है। जैविक कारण या रोगाणु उसे कहते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल एजेंट यानी कि पैथोजेन। प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ जीव जब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तब ये कई रोगों को पैदा करते हैं। ये रोग पैदा करने वाले उन जीवों को रोगाणु यानी कि पैथोजेन कहते हैं। तो इस चैप्टर से मैं आपके लिए बहुत ही खास इंपॉर्टेंट नोट्स लाई हूँ, जिसे आप 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन में और पीएमटी वगैरह के एग्जाम की तैयारी में पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। When the functioning of one or more organ or system of the body is adversely affected, that we are not healthy। मतलब ये है कि जब हमारा शरीर डैमेज हो जाता है या कोई भी अंग हमारा थोड़ा काम करना कम कर देता है या उसमें दर्द वगैरह होने लगता है तो उसे हम हेल्दी महसूस नहीं करते, और यही बीमारी की दशा होती है। कॉमन डिसीज इन ह्यूमन। पैथोजेन रोगाणु, अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैथोजेंस, हेलमेंट्स ईटीसी। मतलब जो जितने भी हमारे शरीर में बीमारियां होती है वो इन्हीं बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ आदि की वजह से होती है। सच डिसीज केसिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेन। The common cold, they infect the nose and respiratory passage but not the lungs. The common cold is characterized by nasal congestion and discharge, sore throat, cough, headache etc. मतलब जो कॉमन कोल्ड होता है, सर्दी खांसी वगैरह, वो हमारे नाक और उसके जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन होता है उसको ज्यादा इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें सिर दर्द और कफ होता है। द अदर नेम ऑफ मेरी मिलन इज टाइफाइड। टाइफाइड का दूसरा नाम मेरी मिलन है। टाइफाइड वो बीमारी होती है जो गंदे पानी और गंदे खाने की वजह से होता है। टू मेन ह्यूमन सेल विच इज मल्टीपल बाय द HIV व्हेन इंटर इन बॉडी इज मैक्रोफेज एंड टी लिम्फोसाइट। हमारे शरीर में एक प्रकार की बीमारी होती है HIV, जो गलत संबंध बनाने की वजह से होता है। उसी के बारे में है कि ये टी लिम्फोसाइट और ये माइक्रोफेज की वजह से होता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फुल फॉर्म ऑफ LSD, लेसर्जिक एसिड एंड डिप्थिलामाइड। कैंसर केसिंग वायरस अस नोन अस उनकोजेन। जिस वायरस की वजह से कैंसर होता है उसका नाम है उनकोजेन। टू मेन सेल विच प्रोवाइड स्पेशल इम्यूनिटी। तो इसका आंसर है टी लिम्फोसाइट और दूसरा बी लिम्फोसाइट। Lymphocyte organ, the organ in which lymphocyte produce matter and multiply is called a lymphocyte organ. Immunity is two type, innate immunity and acquired immunity। मतलब हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरोधक क्षमता विकसित होता है वो 2 प्रकार का होता है। Where the Wuchereria is present in our body। एक प्रकार का जो ये वायरस होता है हमारे शरीर में, जिसकी वजह से हाथी पांव बीमारी होती है जो मच्छर के काटने से फैलता है, इस वायरस के कारण होता है। इन लिम्फ ग्लैंड एंड लिम्फ ट्रैक। द बॉडी ऑफ द टाइप ऑफ कैंसर। तो कैंसर के 2 प्रकार हैं, बिनाइन एंड मालिग्नेंट। तो ये जो कैंसर के प्रकार हैं इसको 1 नंबर के क्वेश्चन में ज्यादातर पूछा जाता है, इसके प्रकार को। तो जो ये पहला प्रकार होता है ये कम घातक होता है और हमारे शरीर के केवल कोई एक अंग को ही प्रभावित करता है। और ये जो दूसरा प्रकार होता है ये बहुत ही घातक होता है। ये अपने साथ साथ अपने आसपास के टिश्यूज को भी प्रभावित करता है और ये बहुत ही ज्यादा घातक होता है। इसकी वजह से ही ज्यादातर मृत्यु होती है। फुल फॉर्म ऑफ NACO। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट आर साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन ऑफ कैंसर। जो जब हमें कैंसर होता है और उसके लिए हम जो मेडिसिन लेते हैं उसके साइड इफेक्ट क्या क्या है? तो हेयर फॉल एंड एनीमिया। एनीमिया मतलब कि खून की कमी। कम्युनिकेबल डिसीज। द डिसीज विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज। मतलब ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, जैसे कॉमन कोल्ड, सर्दी खांसी, टाइफाइड, हैजा वगैरह। विडल टेस्ट। टाइफाइड फीवर इज एग्जाइम्ड।
हाउ मेनी होस्ट इज रिक्वायर्ड बाई मलेरियल पैरासाइट टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। मतलब कि जब हमारे शरीर में मलेरिया बीमारी होती है जो मच्छर के काटने से होती है, उसके कितने वाहक होते हैं, तो उसके आंसर है मेन, और ये फीमेल में एनाफिलीज मच्छर। माइक्रोस्कोपिक फंगी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंग वार्म। मतलब जो रिंग वार्म नाम की बीमारी होती है वो फंगी की वजह से होती है। राइट द नेम ऑफ कैसेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। राइट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड सिम्टम। मतलब जो एक प्रकार की बीमारी है टाइफाइड, उसके वाहक का नाम आपको बताना है, उसके लक्षण। तो टाइफाइड इज कॉमन बैक्टीरियल डिसीज caused by a root-linked bacterium Salmonella typhi. This disease is spread by food and water contaminated face of patient. House flies may carry the pathogen. मतलब ये पैथोजेन मतलब रोगाणु की वजह से होता है, जो मच्छर ये जो मक्खी इधर से उधर कैरी करके ले जाती है, और गंदा खाना और गंदा पानी ही इसके मुख्य कारण होते हैं। तो इसके सिम्टम क्या क्या हैं? तो इनके सिम्टम है पल्स रेट ऑफ पेशेंट बिकम लो, मतलब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। रोज कलर्ड रेसेस में क्योर ऑन अपर एब्डोमेन, मतलब रेसेस हो जाते हैं। लिवर एंड स्पेलन बिकम इनलार्ज्ड, मतलब इन दोनों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है। कैंसरियस सेल डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल सेल। जब हमारे शरीर में कैंसर हो जाता है तो उसके सेल और जो नॉर्मल सेल होते हैं उसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं? तो उसमें डिफरेंस होते हैं डिवाइड कंटिन्यूअसली अनकंट्रोल्ड मैनर। जो कैंसर वाला सेल होता है उसमें अनियंत्रित रूप से वृद्धि होने लगती है, जिसकी वजह से कैंसर होता है। लोज स्पेशलाइज्ड सेल फिदर, मतलब वो जो अपना खुद का गुण होता है जो सेल का, उसे वो खो देता है। डू नॉट अंडर ग्रो डिफ्रेंसिएशन फ्रॉम ट्यूमर्स, मतलब उसमें घाव होने लगता है। इन्वॉल्व द नेबरिंग टिश्यू एंड अल्टर देयर फंक्शन, मतलब जो कैंसर सेल होता है वो अपने नेबरिंग टिश्यू को, मतलब अपने जो आसपास टिश्यू होते हैं उसे ही अपनी इस बीमारी में इन्वॉल्व कर लेता है। स्प्रेड थॉट आउट द बॉडी एंड फ्रॉम सेकेंडरी ट्यूमर, और वो जो ट्यूमर है वो फैलने लगता है। एक्सप्लेन एलर्जी। अब एलर्जी क्या होती है? एलर्जी इज द कंडीशन ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ बॉडी अगेंस्ट अ सर्टेन सब्सटेंस आर टू अ फिजिकल आर केमिकल एजेंट। मतलब एलर्जी हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होती है, मतलब कि अधिक संवेदनशीलता। जब हमारी त्वचा या हमारा शरीर किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है, अर्थात उसे सहन नहीं कर पाता है, और वो संवेदनशील चीज कुछ भी हो सकता है, जैसे धूल, मिट्टी, या किसी को कोई भी सामान्य वस्तु से भी एलर्जी होती है, अर्थात वो उसे सहन नहीं कर सकता है, तो उसे एलर्जी कहते हैं। एलर्जेन व्हेन एंटीबॉडी एंटीजेन रिएक्शन टेक प्लेस इन द बॉडी इज रिजल्ट एलर्जी। सिम्टम ऑफ सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया का मतलब होता है हमारे शरीर में खून की कमी हो जाना। इसकी वजह से हमारे शरीर में खून बनना बहुत कम या नहीं के बराबर हो जाता है। इट इज डिसीज ऑफ ह्यूमन बीइंग फाउंड इन द ब्लड इन विच रेड ब्लड कैप्सूल बिकम सिकल शेप्ड, मतलब जो हमारे शरीर की जो कोशिका होती है उसका शेप बदल जाता है, हंसिया आकार हो जाता है। तो इनएक्टिव ड्यू टू प्लियोट्रोपिक इफेक्ट ऑफ अ म्यूटेटेड जीन इन ह्यूमन बीइंग। द जीन HBS exhibits pleiotropy. It is a contaminant which produce normal hemoglobin. A HBS form and a abnormal hemoglobin, मतलब जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत धीमी हो जाती है और वो एबनॉर्मल हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत अधिक खून की कमी हो जाती है, जिससे मौत तक हो सकती है। एक्टिव इम्यूनिटी। हमारे शरीर में इम्यूनिटी के दो प्रकार, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो पहला है एक्टिव इम्यूनिटी। होस्ट सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज व्हेन एक्सपोज्ड टू अ फॉरेन एंटीजन टू अ नॉन इम्यूनो रेसिपिएंट। मतलब एंटीजन के संपर्क में आने पर जो होस्ट सेल होता है वो एंटीबॉडी का उत्पादन करने लगता है। और दूसरा है टाइम इज टेकन फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, मतलब जो एंटीबॉडी के गठन के लिए समय लिया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्मफुल इफेक्ट केस्ड बाय एल्कोहल, मतलब जो हमारे शरीर में शराब पीने की वजह से क्या क्या बीमारियां और बुराइयां हो सकती है और उसका स्वभाव कैसा हो जाता है। रिस्कलेस बिहेवियर वेंड अ वेंडालिज्म एंड अ वायलेंस,
जो शराबी व्यक्ति होता है या कोई भी नशा करने वाला होता है उसका स्वभाव उग्र हो जाता है अर्थात वायलेंस हो जाता है। कॉमा इन ड्यू टू रिस्पिरेटरी फेलियर, और उसका जो ये रिस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो फेल हो सकता है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग इन एल्कोहल केस अ सेवर इफेक्ट इन इवन डेथ, मतलब ज्यादा शराब लेने की वजह से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। मेंटल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, मतलब उसे मानसिक और शारीरिक तकलीफ हो सकती है। लीवर सिराइसिस बाई एक्सेसिव यूज ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के ज्यादा इस्तेमाल से उसे लीवर सिराइसिस की बीमारी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये नोट्स पसंद आया होगा, और मैंने आपको जितने भी नोट्स बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे मैंने देखा है पीएमटी एग्जाम और ये मल्टीप्लाइज जो इस क्वेश्चन में अक्सर पूछा गया है। तो आप इस नोट्स को जरूर ही याद कीजिएगा। आप चाहे तो इसे नोट्स कॉपी में भी लिख कर रख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा। थैंक यू।